हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप लोग? दुआ करता हूँ आप सब लोग एकदम मज़े में होंगे। तो जैसे कि आज एक जो सेकंड वीडियो मैं सीआरपीसी के ऊपर बनाने जा रहा हूँ, मैंने सोचा आपको जनरल इंट्रोडक्शन तो मैंने वीडियो में दे दिया था लास्ट वीडियो में, बट मैंने सोचा उसके बाद क्यों ना आपको एक मतलब जो चैप्टर्स वगैरह उनके बारे में, कई बार क्या होता है सेक्शंस और चैप्टर्स को याद करना काफ़ी मुश्किल होता है। जितने भी लॉ स्टूडेंट है या फिर एडवोकेट्स हैं उनके लिए जनरली तौर पर काफ़ी मुश्किल होता है सेक्शन, क्योंकि सारे सेक्शन याद रख पाना पॉसिबल नहीं है और सारे चैप्टर्स भी याद रख पाना पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे में क्या है कि मैंने कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बनाई थी अपने मतलब टाइम पे, जब मैं कॉलेज टाइम में था, शॉर्ट ट्रिक, ताकि वो जो चैप्टर्स वगैरह है वो हम याद कर सके, हमको याद रहे चैप्टर। तो शॉर्ट ट्रिक से ये होता है कि आप जब रिलेट करेंगे तो धीरे धीरे फिर आदत पड़ जाती है और आपको चैप्टर्स वगैरह अच्छी तरीके से याद हो जाते हैं। इसमें सेक्शंस के ऊपर भी है, लेकिन अभी मैं सेक्शंस के ऊपर नहीं बताऊंगा, उसके पीछे रीज़न यह है इतना सारा कवर करना काफ़ी मुश्किल है। और जो मेरी कोशिश है कि कम से कम टाइम वीडियो का लूँ मैं, ताकि आप बोर वगैरह ना हो, आपको जल्दी से चीज़ें याद आ जाए। तो आता हूँ डायरेक्टली चैप्टर्स के ऊपर। तो इसके अंदर जो चैप्टर्स हैं, डिफरेंट चैप्टर हैं, डिफरेंट उसमें पार्ट्स में इन चैप्टर्स को बांटा गया है। जैसे आप आगे पीछे देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि भाई कौन कौन से चैप्टर का क्या क्या नाम है, क्या क्या नहीं है। ओवरऑल जो सीआरपीसी को बांटा गया है वो 70 और 37 चैप्टर्स में बांटा गया है, यानी कि 37 चैप्टर्स में सीआरपीसी को बांटा गया है। अगर हम शुरू से इसको लर्न करें तो कैसे लर्न करेंगे? जो शॉर्ट ट्रिक है वो ऐसे शॉर्ट ट्रिक है। सबसे पहला तो चैप्टर का नाम है प्रिलिमिनरी। इसको आप कैसे याद रखेंगे? इसको आप ऐसे याद रखेंगे कि कोई भी चीज़ अगर इसके अंदर होगी सीआरपीसी के अंदर, लाइक एफआईआर होनी है या फिर कोई कंप्लेंट होनी है, कुछ भी चीज़ होनी है, क्योंकि स्टार्टिंग क्राइम की वहीं से ही होगी। पुलिस को जिस बारे में पता लगेगा पुलिस की तरफ से, क्योंकि जब तक पुलिस को सूचना नहीं मिलेगी पुलिस कुछ भी नहीं कर पाएगी। तो ऐसे में पुलिस को जब सूचना मिलती है तो पुलिस पहले क्या करते हैं? प्रिलिमिनरी इंक्वायरी। तो यहाँ से आप चैप्टर 1 को याद रख सकते हैं। हालांकि इसके अंदर कोई इंक्वायरी वगैरह की बात नहीं कही गई, इसके अंदर डेफिनेशन क्लोज वगैरह मेंशन है, लेकिन आपको कैसे याद रखना है? आपको याद ऐसे रखना है कि चैप्टर पहला किस बारे में बात कर रहा है? प्रिलिमिनरी के बारे में। आपको कैसे याद रखना है कि चैप्टर 1 बात कर रहा है प्रिलिमिनरी के बारे में। चैप्टर 2 को कैसे याद रखना है? चैप्टर 2 को यह याद रखना है कि भाई आप सोचिए, अगर कोई भी एक्ट है, उस एक्ट को अगर काम करना है तो उसके अपने पर्टिकुलर लॉज होंगे, पर्टिकुलर चीज़ें होंगी। तो इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन बता रखा है, क्रिमिनल कोड्स वगैरह का, चैप्टर 2 के अंदर। तो आपको ऐसे याद रखना है कि जो चैप्टर 2 है उसके अंदर वो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बता रखे, क्रिमिनल कोड्स वगैरह कौन कौन से होंगे, कौन कौन से नहीं होंगे। इसके अंदर और भी बहुत चीज़ें चैप्टर के अंदर कवर है। चैप्टर 2 आपको ऐसे याद रखना है, पहला प्रिलिमिनरी, सेकंड भाई कोड्स कौन कौन से होंगे, कैसे होंगे, उनके बारे में। ये तो बात रही कोड्स को कैसे याद रखना है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। थर्ड, आपको चैप्टर नाम ऐसे याद रखना है कि जो हिंदुओं में 3 देवता मेन माने जाते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, और माना जाता है कि सारी पावर इन पे ही होती है, ये सारी पावर बांटते हैं। तो जो थर्ड चैप्टर है आपका वो इसी बारे में बात करता है, वो करता है पावर ऑफ कोर्ट्स के बारे में, क्योंकि पुलिस के बाद कोर्ट्स को पावर होती है, पुलिस को कंट्रोल करने की कोर्ट्स को पावर है। तो ऐसे में मेन पावर किसके पास है? मेन पावर है कोर्ट्स के पास, यानी कि कोर्ट्स कौन होगा? ब्रह्मा विष्णु महेश। चैप्टर नंबर 3 आप ऐसे याद रखेंगे, तीनों में ब्रह्मा विष्णु महेश। थर्ड चैप्टर आपको याद आ गया। अब आ जाओ फोर्थ चैप्टर। अब जब 3 देवताओं पे मेन पावर है तो ये अपनी कुछ पावर आगे भी बांटेंगे। तो चैप्टर 4 में ये क्या कर रहे हैं? ये पावर जो बांट रहे हैं, ये कैसे बांट रहे हैं? तो चैप्टर का नाम क्या है? इसको 2 पार्टों में बांटा गया है। एक है पावर ऑफ सुपीरियर ऑफिसर्स ऑफ पुलिस। तो जो सुपीरियर ऑफिसर्स हैं उनके पास क्या पावर है, क्या नहीं है, क्या, तो आप ऐसे रिलेट करके इसको याद कर सकते हैं। तो चैप्टर 3 के अंदर क्या था? ब्रह्मा विष्णु महेश। फोर्थ में क्या हो गया कि भाई ये डिस्ट्रीब्यूट जो पावर करी है, पुलिस ऑफिशियल्स के भी पास पावर गई है। ए के अंदर या बी के अंदर यह कि मजिस्ट्रेट और पुलिस को एड करना। अब इनको पावर मिल गई, बट इनको हेल्प भी तो चाहिए, कोर्ट्स को भी हेल्प चाहिए, मजिस्ट्रेट को भी, पुलिस को भी हेल्प चाहिए। तो चैप्टर 4 का जो बी पार्ट है उसके अंदर मेंशन है कि भाई जो पब्लिक है उसकी ड्यूटी बनती है कि इनको एड वगैरह करना। अब ये याद आ गया, थर्ड भी याद हो गया आपको, फोर्थ भी याद हो गया। थर्ड में वही ब्रह्मा विष्णु महेश, पावर ऑफ कोर्ट्स। फोर्थ में आपको हो गया कि जो पुलिस ऑफिशियल्स हैं सुपीरियर, उनको पावर वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद आ जाओ फिफ्थ चैप्टर में। फिफ्थ चैप्टर बोलता है अरेस्ट ऑफ पर्सन। फिफ्थ चैप्टर का अरेस्ट ऑफ पर्सन आप कैसे याद रखेंगे? ये भी इंटरेस्टिंग सा है। इसमें देखिए, जब बंदा नहीं मिलता, पुलिस ढूंढती है, नहीं मिलता, तो पुलिस क्या करती है? घर के बाहर चस्पा करके चली जाती है। चस्पा मतलब वो नोटिस लगा के चली जाती है कि भाई ये बंदा है, ऐसे ऐसे भागा हुआ है, अगर कहीं भी इसकी इन्फॉर्मेशन मिले हमें बताइए, उस पर्सन को बता दो ना कि भाई पुलिस आपको ढूंढ रही है, हमारे पास आके सरेंडर कर जाए। तो ये लगता है चस्पा। तो इस चस्पे को आप कैसे रिलेट करेंगे? देखिए, मान लीजिए अब बाहर वो लगाना है उनको नोटिस। अब नोटिस लगाने के लिए ग्लू चाहिए। ग्लू कितने रेट में आती है मार्केट में? ग्लू मिनिमम 5 रुपये में आपको मिल जाते हैं। तो आप इससे रिलेट कर सकते हैं। अगर फिर भी कन्फ्यूजन आप आ रही है, याद नहीं हो रहा रेस्ट ऑफ पर्सन को लेकर,
तो फेविक्विक के 5 रुपये में आते हैं, सबको पता वो बहुत थिक होती है, तो उसके अंदर आप लगा सकते हैं। हालांकि कोई ऐड वगैरह नहीं कर रहा मैं, बट मैं जनरली बता रहा हूँ अरेस्ट ऑफ पर्सन। तो अरेस्ट ऑफ पर्सन को आप वहाँ से रिलेट कर सकते हैं कि चैप्टर 5 के अंदर दे रखा है, कैसे 5 के अंदर दे रखा है वो आप रिलेट इसके अंदर कर सकते हैं। अब इसके बाद आ जाओ प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस। प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस चैप्टर 6 में। तो चैप्टर 6 को आप कैसे रिलेट करोगे? चैप्टर 6 को आप ऐसे रिलेट करोगे जैसे कि मान लीजिए क्रिकेट का मैच चल रहा है, ठीक है, एक बॉल पे, लास्ट बॉल पे 6 रन चाहिए। तो इसके अंदर अब क्या ही अगर आप बोलोगे खिलाड़ियों को कि भाई जाओ 6 मार के आओ, तो बहुत से लोग हैं वो मना कर देंगे, लेकिन आपको फिर भी एक पर्सन को भेजना है, तो आप जबरदस्ती भेजेंगे कि भाई जाओ 6 मारो। तो चैप्टर 6 क्या कह रहा है? प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस, यानी कि भाई जाओ, आपको जाना पड़ेगा, वहाँ पे प्रेजेंस देनी पड़ेगी। तो 6 चैप्टर के अंदर, तो आप वहाँ से रिलेट कर लो ना कि चैप्टर 6 बोलता है कंपेल्ड टू अपेयर, मतलब आपको जाना ही पड़ेगा, पेरेंट्स आपको देनी पड़ेगी। तो 6 मानने के लिए वो चाहिए। और इसको 6 के साथ ही आप 7 में भी रिलेट कर सकते हो। 7 में कि भाई जब आप 6 मारने जाओगे तो आप अपने साथ चीज़ें भी ले जाओगे कि भाई हेलमेट लगा के जाओगे, ग्लव्स पहन के जाओगे, अपने पैड लगा कर जाओगे, तो ये सब चीज़ें आप बैट लेकर जाओगे, तो ये सब चीज़ें अपने साथ आपको ले जानी पड़ेगी। तो इसमें 7 को आप वहाँ से रिलेट कर देगा। 7 में हिंदी में बोलते हैं 7, तो 7 में आपको वो चीज़ें भी ले जानी पड़ेंगी जब आपको बैटिंग करने जाना है। 6 से रिलेट हो गया कि आपको 6 मारना वहाँ जाके, बट कोई भी हिम्मत नहीं कर रहा वहाँ जाने की, तो कोच क्या कर रहा है? कंपेल कर रहा है कि जाओ, आपको जाना पड़ेगा। 7 आपको आ ही गया यार। अब 7 के बाद आते हैं हम 8 के ऊपर। 8 में आप कैसे याद रखोगे? 8 में यह है कि भाई वहाँ आपको जाना है, वहाँ आपको लड़ना वगैरह नहीं है, आपको वहाँ पे गुड बिहेवियर दिखाना है, और क्या करना है आपको वहाँ पे अपनी सिक्योरिटी वगैरह अच्छी तरह से करने। सिक्योरिटी से आप रिलेट कर लो, जो आप सामान वगैरह ले जा रहे हैं वो सही तरीके से अपने साथ रखना है और अपना बिहेवियर अच्छा देना है। ये 8 से रिलेट कर सकते हो आप। 6 हो गया आपका। 6 कैसे हो गया? 6 हो गया कंपेयर टू अपीयरेंस के कोच जबरदस्ती भेज रहा, जाओ 6 मार के आओ, क्योंकि आखिरी बॉल पर, एक बॉल पर अगर नहीं लगा तो हो सकता है टीम से बाहर हो जाए। तो आपको ये रिलेट करना है, इस कहानी में जाना बट रिलेट करना है, क्योंकि मेन क्या कॉन्सेप्ट है, आपको लर्न करना है इन चीज़ों को, चैप्टर्स को, जो ईजिली लर्न नहीं होते। मैं आपको बताऊँ, आपको शॉर्ट ट्रिक्स ही, अगर आपकी अपनी कोई ट्रिक्स है तो आप भी वो अपना सकता है। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि आप इसी को ही सुन के यही अपनाएंगे। अगर कोई और आपके रिलेट हो जाता है, कहीं और से कनेक्ट हो जाता है, क्योंकि आपकी डे टू डे लाइफ में क्या चल रहा है वो आपसे बेटर कोई नहीं जानता, तो अगर आप वहाँ से कनेक्ट करना चाहो तो हो जाए। मेन जो इसका मोटो है, मेन रीज़न है कि आपको लर्न हो जाए, क्योंकि एग्जाम वगैरह में कई बार पूछ लेते हैं, या आप कोई आंसर राइटिंग कर रहे हैं या कुछ लिख रहे हैं, तो उस टाइम पे अगर आप चैप्टर वगैरह डालेंगे और आपकी नॉलेज में होगा तो अच्छा है, कोई बुरी चीज़ तो है नहीं है। अब इसके बाद आ जाओ 8 हो गया। आप अपने साथ वहाँ जाके गुड बिहेवियर करेंगे और सिक्योरिटी वगैरह अपनी रखेंगे, सामानों की सेफ, और थिंग्स वगैरह साथ में आप ले जा रहे हैं चैप्टर 7 में। अब आ जाओ 9 में। अब 9 को अगर हिंदी में क्या बोलते हैं? नो, यानी कि अगर नो को एक और हिंदी में देखा जाए तो नहीं, नो। तो ये आप हस्बैंड से रिलेट कर सकते हो, क्योंकि मेंटेनेंस की बात कर रहा है, वाइफ्स को, चिल्ड्रन को और पेरेंट्स को। तो इसमें हस्बैंड जनरली तौर पर जब कोर्ट वगैरह में जाता है तो वो मना करता है कि मेंटेनेंस वगैरह में नहीं दे रहा। तो इसके अंदर आप 9 से रिलेट कर लेंगे चैप्टर 9 से, कि नो यानी हस्बैंड मना कर रहा है किस चीज़ के लिए? मेंटेनेंस के लिए। किसको? अपनी वाइफ को, बच्चों को, या फिर अपने पेरेंट्स को। अब इसके बाद आ जाओ अगले में 10। 10 भी 9 से आप रिलेट कर लीजिएगा। अब उसने 9 में मान लीजिए अपनी वाइफ या बच्चों को या फिर पेरेंट्स को मेंटेनेंस दे दी। अब नीचे आके मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर और ट्रैंक्विलिटी, तो ये भी मेंटेनेंस के बारे में कुछ बात कर रहे हैं। हालांकि इसका सेंस अलग है, बट आपको रिलेट करना तो आपके में आ जाएगा कि भाई पब्लिक के लिए मेंटेनेंस वगैरह की, पब्लिक ऑर्डर के लिए बात हो रही है मेंटेनेंस की। तो 9 में मेंटेनेंस। 10 में आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि 10 में हिंदी में बोलते हैं 10 को 10, तो 10 से आप बस से रिलेट कर सकते हो कि बस भाई मैंने ऊपर दे दिया 9 में अपनी वाइफ, बच्चों या फिर पेरेंट्स को, अब मैं इधर नहीं दूंगा, तो 10 से बस, कि भाई पब्लिक ऑर्डर के लिए मांगा था बट वो नहीं दे रहा, मना कर दिया, तो आपको चैप्टर याद हो जाएगा। हालांकि मीनिंग अलग है, आप मीनिंग में ना पढ़िएगा अभी आपको सिर्फ चैप्टर याद करना है कि कौन सा क्या है, तो वो रिलेट करके हो जाएगा। इसके बाद आएंगे हम 11 पे। 11 बात करता है प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ द पुलिस। कैसा प्रिवेंटिव एक्शन? अब 11 है, 11, आपने हिंदी में 11 बोलते हैं, आपने सुना होगा 1 और 1 11। तो यानी कि जब तक ऑफेंस होगा नहीं, ठीक है, या ऑफेंस होने को होगा तो उसको रोकेगा कौन? पुलिस। तो जब एक पर्सन आएगा तभी तो दूसरे पर्सन की ड्यूटी शुरू होगी। अगर एक पर्सन ऑफेंस करने जा रहा है तो पुलिस उसको रोकेगी ऑफेंस को। तो जब एक पर्सन आएगा तभी दूसरा पर्सन आएगा, तो 1 और 1 11। तो यानी कि आप ऐसे रिलेट करके 11 को याद कर सकते हैं, 11 को चैप्टर। अब आ जाओ 12 चैप्टर पर। अब 12 चैप्टर आप कैसे करोगे? 12 चैप्टर के अंदर FIR वगैरह के बारे में दे रखा है कि भाई FIR कब होगी, कैसे होगी, हो भी सकती है, नहीं हो सकती, अगर नहीं होगी तो क्या होगा। ये सबसे मेन चैप्टर है पूरे CRPC के अंदर, क्योंकि एक तरह से शुरुआत ही यहीं से मानी जाती है अकॉर्डिंग टू मी।
क्योंकि इसके अंदर एफआईआर वगैरह शुरू में होती है, तो एफआईआर वगैरह के बारे में दे रखा है। तो 12 को कैसे याद रखोगे? 12 को देखो ऐसे याद रखोगे, 12 को हिंदी में बोला जाता है 12। 12 को आप कैसे याद कर सकते हो कि भाई अगर आप थाने जाते हो ना एफआईआर कराने, तो पुलिस एफआईआर एक बार में नहीं करती, आपको 12 बार बार जाना पड़ता है पुलिस थाने एफआईआर करने के लिए। जब आप बार बार जाएंगे तभी वो एफआईआर होगी। तो यहाँ आप क्या कर रहे हैं, आप बार बार जा रहे हैं, तो बार बार को 12 से आप रिलेट कर सकते हैं, यानी कि 12 चैप्टर 12 बात कर रहा है एफआईआर की, तो 12 बार आप जा रहे हैं वहाँ पे, तभी वो जाके वो कर रहा है एफआईआर। या आप ये भी रिलेट कर सकते हैं कि मैं 12 बार थाने गया तब जाके एफआईआर हुई है, तो आप बार बार कह सकते हैं, फिर 12 बार कह सकते हैं, वो आपके ऊपर आप कैसे उसको रिलेट कर सकते हैं। इसके बाद आ जाओ 13 भी इंटरेस्टिंग है। इसके अंदर यह है 13 को अगर आपने रिलेट करना है, ये बात करता है जुरिडिक्शन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स की, इंक्वायरी और ट्रायल में, कि इंक्वायरी और ट्रायल किस कोर्ट में चलेगा किस में नहीं चलेगा। तो इसमें भी आप इससे रिलेट कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए पुलिस है, पुलिस क्या करती है कि अब कोई बॉर्डर के आसपास ऑफेंस हो जाता है, तो कई बार आपने सुना होगा पुलिस बोलते हैं भाई तेरा जुरिडिक्शन है मेरा नहीं है, अरे मेरे में क्यों लिया, मेरा जुरिडिक्शन नहीं है, वो उस थाने का जुरिडिक्शन है। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं, अब 13 है चैप्टर, 13 चैप्टर को हिंदी में बोलते हैं 13, तो आप 13 से रिलेट कर सकते हैं। वो बोलेगा 13 वो है थाना, बोलेगा मेरा थाना नहीं है इसका थाना है, बोलेगा नहीं उसका थाना है। तो 13 जब करते रहते हैं ना, 13 थाना है 13 थाना है, तो 13 से आप 13 रिलेट कर सकते हो, 13 से 13 रिलेट कर सकते हो। इसमें यह है क्योंकि जब तक थाना कंफर्म नहीं होगा किस जज के पास इंक्वायरी ट्रायल होना है, ये पता ही नहीं लग पाएगा कि किस जज के पास केस जाना है, क्योंकि हर जज का अपना एक अलग थाना होता है। तो इसको 13 को आप वहाँ से रिलेट कर सकते हो, आपको ईजिली याद हो जाएगा। अब आ जाओ 14 के। अब 14 आप 13 से ही रिलेट कर सकते हो कि भाई एफआईआर हो गई, जुरिडिक्शन भी पता लग गया, तो जाहिर सी बात है प्रोसीडिंग वगैरह चलेंगी, तो प्रोसीडिंग की कंडीशन वगैरह क्या है, प्रोसीडिंग की कंडीशन वगैरह क्या है, तो आप 14 से इसको रिलेट कर सकते हो कि भाई कंडीशन वगैरह होंगी, उसके बाद ही तो प्रोसीडिंग की पता लगेगा कि कैसे चलेगी, क्या क्या हो सकता है, क्या मजिस्ट्रेट काम करेगा क्या नहीं करेगा। 14 तो आपने रिलेट कर दिया। अब जैसा 14 के बारे में आपको पता लग गया कि इसमें कंडीशन वगैरह दे रखे प्रोसीडिंग की। अब ठीक इसके बाद अगर ये आएंगे तो हो सकता है 13 में करके वो आपकी कंप्लेंट कर ही ना रहे हो, आपको दुखी कर रहे हो, तो इसमें आप क्या करेंगे, कंप्लेंट टू मजिस्ट्रेट। तो 15 के अंदर आप कंप्लेंट कर रहे हैं मैजिस्ट्रेट के पास, आप सीधा जा रहे हैं मजिस्ट्रेट के पास, आप वहाँ जाके कंप्लेंट कर रहे हैं। तो चैप्टर 15 में क्या आ गया, कंप्लेंट टू मजिस्ट्रेट। आप इसको बिल्कुल अलग से भी याद कर सकते हैं 15 में कंप्लेंट टू मजिस्ट्रेट। जैसे 15 में आप जोड़ सकते हो 15 अगस्त से कि भाई 15 अगस्त के दिन आप थाने गए, वहाँ कंप्लेंट नहीं हो रही, तो आप सीधा कहाँ जा सकते हो, आप मजिस्ट्रेट के पास जा सकते हो, क्योंकि ड्यूटी मजिस्ट्रेट आपको मिल सकता है। हालांकि मोस्ट प्रोबेबली चांसेस कम होता है, लेकिन आप वहाँ से रिलेट कर सकते हो कि 15 अगस्त पे कंप्लेंट करनी है तो मजिस्ट्रेट के पास, क्योंकि पुलिस वगैरह सब बिजी रहती है सिक्योरिटी वगैरह में, तो आप इसको ऐसे रिलेट कर सकते हो। अब इसके बाद आ जाओ चैप्टर 16 से आप ऐसे याद रख सकते हो कि भाई मतलब कुछ रिसर्चेज आपने सुना भी होगा कि जो एज होती है बच्चों की 16 साल के आसपास, उनमें हार्मोनल चेंज आता है। उससे क्या होता है, कई बार वो एग्रेसिव हो जाते हैं, मतलब मूड स्विंग बहुत होता है, उनके मूड टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं, तो ऐसे में वो कोई ऑफेंस भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो आप 16 को वहाँ से रिलेट कर सकते हो। तो इसमें ये डर भी रहता है कि यार ये कोई ऑफेंस ना कमिट कर दे, क्योंकि उस टाइम पे गुस्सा होता है, इतनी समझ नहीं होती। तो 16 को आप रिलेट कर सकते हो वहाँ से कि 16 की एज बड़ी वो होती है यार, रिस्की पर्सन की बड़ी थिंकिंग वैसी हो जाती है, बच्चे जो दिमाग होता है। तो इसको आप वहाँ से कर सकते हो, क्योंकि इसमें क्या है, कमिटमेंट ऑफ प्रोसीडिंग बिफोर मजिस्ट्रेट। क्या अगर इसने ऑफेंस कर दिया तो मजिस्ट्रेट साहब के सामने प्रोसीडिंग कमिटमेंट ना हो जाए। आप उस 16 को वहाँ से याद कर सकते हो। 15 आपको मैंने बताई दिया, 15 अगस्त से रिलेट कर लो कि अगर मेरी कंप्लेंट कोई नहीं ले रहा, क्योंकि पुलिस वाले सारे बिजी हैं, तो मेरी कंप्लेंट कौन लेगा, मैजिस्ट्रेट। के बाद आ जाओ 17 भी आप बड़े जो 17 चैप्टर है आप इजीली याद कर सकते हो। 17 चैप्टर में 17 को खतरे में कर दो, क्योंकि बोलते हैं 17 खतरा, यानी कि इसमें ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर है चार्ज का। ये बताता है कि चार्ज कैसे लगेंगे, कब लगेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। और चार्ज के बाद ही क्या शुरू होता है हमारा, चार्ज के बाद शुरू होता है हमारा ट्रायल। तो चार्ज में कोर्ट ये बताता है कि भाई कौन कौन से सेक्शन में आपको अपराधी बनाया गया है, आपने किस किस सेक्शन में अपराध, यानी क्या बताता है, ये बताता है कि आपने किस किस सेक्शन में अपराध करा है, कौन कौन से ऑफेंस आपने कमिट करे हैं। तो 17 खतरा, आप 17 से खतरा याद कर सकते हो कि चार्ज, क्योंकि ये मेन स्टेज भी मानी जाती है। तो 17 खतरा हो गया आपको। अब आ जाओ 18 में। 18 में क्या होता है, अब 18 को आपको याद करना, आप 18 को याद ऐसे कर सकते हो कि भाई इसके अंदर ट्रायल बिफोर अ कोर्ट ऑफ सेशन, कि भाई जब बंदा 18 साल का हो जाता है, हालांकि अब तो रूल चेंज हो गया, बट ट्रायल 18 साल का बंदा हो जाता है तो ट्रायल चल सकता है उसके ऊपर। हालांकि 16 साल अब कर दिया गया है उस टाइम पहले से, लेकिन आप अभी अपने मतलब याद करने के लिए आप इसे ऐसे याद कर सकते हो, इसको शॉर्ट ट्रिक बना सकते हो कि पर्सन अगर 18 साल का होगा तो उसके खिलाफ ट्रायल चल सकता है। तो ट्रायल बिफोर अ कोर्ट ऑफ सेशन आप ऐसे याद कर सकते हो 18 को। 18 आपका हो गया। इसके बाद आ जाओ आप चैप्टर 19 में।
अब पीछे बताया था कि भाई सेशन कोर्ट में चल सकता है 18 में, पता लगा कि सेशन नहीं, ये चलेगा, ये वारंट केस है बट ये चलेगा मजिस्ट्रेट के सामने, तो ट्रायल ऑफ वारंट केस बाय मैजिस्ट्रेट। तो आप यहाँ से भी इसको रिलेट कर सकते हो कि 18 में नहीं चला, कि 18 साल का हो गया था यार, बट ना वहाँ ना ट्रायल चल रहा था सेशन के पास, बट बाद में पता लगा सेशन पे नहीं, ये लगेगा ये वारंट केस है, ये जाएगा, और वारंट केस जाएगा किसके पास, मैजिस्ट्रेट साहब के पास। तो आप उसको भी रिलेट कर सकते हो। अब वारंट केस आ गया, फिर आप समन केस में जा सकते हो। समन केस की बात कौन कर रहा है, चैप्टर 20, आप समन केस की वहाँ से लर्न कर सकते हो कि 20 चैप्टर बात कर रहा है, 20 चैप्टर बात कर रहा है समन केस की। इसके बाद आ गया समरी ट्रायल, चैप्टर 21। तो समरी ट्रायल अगर आप लिंक टेबल मतलब दिमाग में वो करोगे, बनाओगे लिंक, तो हो सकता है डिफिकल्ट हो, इसलिए मैंने 21 के लिए एक डिफरेंट ट्रिक बनाई है इसके लिए यह है कि जो 21 है वो समरी ट्रायल की बात करता है, यानी कि जो छोटे ऑफेंसेस होते हैं उनके लिए, जो पैटी ऑफेंसेस होते हैं, इनको कैसे याद रखना है। चैप्टर 21 है 21। अब जनरली आप शादी वगैरह में जाते हैं, अगर आपको कोई शगुन मिल रहा है तो शगुन आपको कितने का मिलता है, 51 मिलता है, या फिर 101 मिल जाता है, या 151 मिल जाता है अगर आप जनरली गए हो। बट अगर आप वहाँ पे कुछ खास रिलेटिव हो तो आपको ज़्यादा मिलता है। बट अब कोई अगर आपको 21 दे रहा तो हो सकता है आपको गुस्सा आए, उसमें गुस्सा आए। तो इसके अंदर क्या है कि 21 रुपये आपको दे रहा है, तो ये हो गया छोटा शगुन। तो इसको छोटा शगुन से आप याद कर सकते हो कि यार 21 रुपये अगर एक को 51 दे रहा, आपको दे रहा है 21, तो आपको बेइज्जती फील अगर हुई तो क्यों फील हो रही है, क्योंकि आपने सोचा ये मेरे को छोटा शगुन दे रहा है। तो छोटे शगुन से समरी ट्रायल आप कनेक्ट कर सकते हो, आपको ईजिली याद हो जाएगा। तो चैप्टर 21 यानी कि छोटा पैटी ऑफेंसेस के लिए क्या चलता है, समरी ट्रायल, आपको याद हो गया। अब इसके बाद 21 ए भी मैं बता ही देता हूँ आपको, हालांकि कहीं कहीं पे मैंने छोड़े हैं ए पार्ट, बट यहाँ मैं आपको बताता हूँ कि 21 ए प्ली बार्गेनिंग। मान लीजिए किसी ने आपको 21 में छोटा शगुन दिया, कई बार होता है बंदा सोचता है चल छोड़ यार, हो सकता है बेचारों पे पैसे ना हो देने के लिए, या हो सकता है भाई अगला अरेंजमेंट कर रहा है, शादी कर रहा है अपने घर में अपनी बेटी की, तो ज़्यादा खर्चा हो गया होगा लड़के वालों के लिए उससे। तो ऐसे में अगर आप खुद ही सोचते हैं तो खुद ही बोलते छोड़ यार जाने थे, क्या देखना, क्या सोचना इतना। तो ये क्या हो गया, प्ली बार्गेनिंग मतलब आपने खुद से ही उसको माफ़ कर रहे हैं, आप कह रहे हो छोड़ यार, तो प्ली बार्गेनिंग 21 है, तो आप वहाँ से रिलेट करके याद कर सकते हो। ये हो गया चैप्टर 21। बाकी मैं आपको ना, क्योंकि यार ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाएगी, मैं चाहता नहीं वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो, तो ये मैंने बता दिया। बाकी आप नेक्स्ट वीडियो में देख लो ना चैप्टर्स के बारे में, मैं नेक्स्ट वीडियो में और भी समझाऊंगा और एक बार आपकी रिवीजन भी पूरी करा दूंगा। तो अगर आपको वीडियो बढ़िया लगी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालना, कुछ भी आपको कमी लगती है, कुछ भी लगता है ये होना चाहिए वो होना चाहिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालना। और दूसरी चीज़ ये है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो ना, वीडियो को लाइक कर दो ना, शेयर भी कर दो ना, जिसको नीड हो, जिसको ज़रूरत हो, क्योंकि आगे हो सकता है एक दो वीडियो मैं पढ़ाई रिलेटेड बनाऊँ। अगर आपको लगता है तो करिए शेयर, अगर आपको कुछ बात कहनी है, कुछ लगता है कि ये कहना चाहिए या ये होना चाहिए तो आप कह सकते हो, उस पर ज़रूर ध्यान दिया जाएगा। बाकी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।